बोल कलाकार सीताराम। प्रिय साथियों, आज मैं 12 क्षेत्र के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। पुराने समय की बात है, एक खंजन नाम का पक्षी था जो अर्जुन के वृक्ष पर वहीं रहता था और कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरता था। कुछ काल के बाद जब वृद्धावस्था हुई, उसकी शरीर का जीर्ण हो गया। एक बार वो जीर्ण अवस्था में वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था। जब कुछ ग्वाला आए और पक्षी को उन्होंने पकड़ लिया और ग्वाला एक दूसरे के हाथ में वो पक्षी को फेंक कर देने लगे। कोई कहता मेरा है, मैंने देखा। कोई कहता मेरा है, मैंने उठाया। कोई कहता है मैंने तेरी सहायता की, ये मेरा है। आप में झगड़ा होने लगा। झगड़ा होते इतना बढ़ गया कि एक बच्चे ने उठा के खंजन पक्षी को और आदित्य क्षेत्र में फेंक दिया। आदित्य तीर्थ में फेंक दिया, उसके प्राण फिर उड़ गए। और उस आदित्य तीर्थ के प्रभाव से एक वैश्य घर में उसने जन्म लिया जो बड़े धन धान्य से परिपूर्ण था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं शुगर क्षेत्र जाना चाहता हूँ, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। तो माता कहने लगी, बेटा चौथी अवस्था में सन्यास को जाते हैं, शुगर क्षेत्र जाकर तू सन्यासी बनना चाहता है। अभी तो तू मेरे बिना सो भी नहीं सकता। अभी तो भोजन लेकर तेरे पीछे में दौड़ती हूँ, बेटा खा ले, ये खा ले, वो खा ले। अभी तेरी अवस्था ही 12 वर्ष की है, तू क्या करेगा वहाँ जाके? पुत्र कहने लगा, माँ इस संसार में कितनी माँ मेरी हुई हैं और कितने पुत्र तेरे। संसार में प्राणी आता है, समय चक्र पूरा होने पर चला जाता है। कितने पूर्वज हमारे चले गए, कितनी संतानें हमारी जाएंगी। न कोई यहाँ किसी का पुत्र है, न कोई पिता है, न कोई पुत्री है, न कोई पत्नी है। अतः तू मुझे वहाँ जाने दे। वहाँ जाकर मैं तुम्हें एक अच्छा गोपनीय रहस्य बताऊँगा, तुम ही मेरे साथ चलो। माता पिता वो उनकी बात, इकलौता पुत्र था, संतान से परिपूर्ण थे, मोह में बंद थे, उसकी बात मान लिए, चलने को तैयार हो गए। उनके पास 4000 गाय थी उस समय। उन्होंने बहुत धन धान्य था, उन्होंने धीरे धीरे सबको दान करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों को गाय देने, जरूरतमंदों को दान दिया, भिक्षुकों को दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया और कुछ गाय को साथियों को लेकर वो शुगर क्षेत्र चल दिए। पहुँचते पहुँचते शुगर क्षेत्र में रह बैठे। वहाँ जाके उन्होंने छोटी सी जगह साफ करके रहने लगे, टेंट लगा करके, और वहीं वो भगवान की आराधना करने लगे। इस प्रकार से 6 महीने बीत गए। शरद ऋतु आई और अर्जुन के पेड़ इत्यादि सभी फलने फूलने लगे। अगस्त तारा उदय हो गया। तब उस माता एक दिन कहा, पुत्र तू मुझे हमें शुगर क्षेत्र लाया था बताने के लिए, बात क्यों नहीं बताता, उसे बता। उसने कहा, माँ मैं पिछले जन्म में खंजन नाम का एक पक्षी था। वो सारा वृतांत उसने जिस तरह से बच्चों ने फेंका और वहाँ जिस तरह से प्रकट हुआ उसने बताया, और उसके प्रभाव से मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ। इस प्रकार से मुझे अब यहाँ सन्यास की दीक्षा लेनी चाहिए। शुगर क्षेत्र का प्रभाव और सूर्य क्षेत्र का प्रभाव, उसमें सूर्य कुंड है, उसका प्रभाव इतना है कि आज तक मुझे पूर्व जन्म की सारी कथाएं याद हैं। हमें अतः नारायण का भजन करना चाहिए, उनके भजन से हमारी मुक्ति होगी। इस प्रकार से माता पिता को संतुष्ट किया। समय आने पर वह उसके माता पिता अपना शरीर पूरा करके श्वेत रूप में वास किया। उनके साथ जाने वाले लोग भी भगवान की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुए और वह वैश्य पुत्र भी समय अनुकूल अपने जाकर नारायण के धाम में पहुंचा। बोल कलाकार सीताराम।